गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः संस्कृत का जो हमारा 10वां अध्याय है, 10वां पाठ सुवचनान, इस पाठ पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक जो है वो निकाल लीजिए। बुक में देखिए पेज नंबर 50, पेज नंबर 50। तो सबसे पहले इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, तो शब्दार्थ आप देख करके कॉपी में उतार लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, सेम हर बार की तरह, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दो। तो हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ रहे हैं, जैसे हमने हर बार हर लेसन में हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले क नंबर डालेंगे, क का जितना जो प्रश्न है प्रश्न लिखेंगे, फिर आपको चारों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप करेक्ट आंसर जो होगा वो लिखेंगे। ठीक है। तो पहला क्या है, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। तो सभी जीव जो हैं किससे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन क्या है, प्रिय वाक्येन, अप्रिय वाक्येन, असत वाक्येन, वाक्येन। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिय वाक्येन। क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे प्रिय वाक्येन, आपका हो जाएगा प्रिय वाक्येन। नेक्स्ट आप ख देखेंगे। ख आपका क्या कहता है, ख प्रश्न। ख प्रश्न कहता है दानात किम प्राप्यते। दान देने से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन गौरवम, सौरभम, अगौरवम, न किंचित अपि। तो दान से हमें क्या प्राप्त होता है, लेसन में हमने पढ़ा है कि दान से गौरवम। तो आपका इसका भी ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गौरवम, गौरवम। ठीक है। नेक्स्ट आप ग देखेंगे। ग हमारा प्रश्न क्या कहता है, परोपकारः कस्मै भवति। परोपकार जो होता है वो किससे होता है, तो किस लिए होता है। चतुर्थी विभक्ति है तो कस्मै, तो किस लिए होता है। पाप के लिए पापाय, पुण्याय, धर्माय, न्यायाय। तो आपने पढ़ा होगा पापाय, पुण्याय, जो पापाय पर पीड़न वाला पढ़ा था ना, तो उसी अष्टादश पुराणेषु। तो परोपकारः जो है वह पुण्याय। तो आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्या लिखेंगे, पुण्याय, पुण्याय। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे घ। घ प्रश्न आपका क्या कहता है, घ प्रश्न हमारा कहता है बंधनेभ्यः कः मुच्यते। बंधनों से कौन मुच्यते, मतलब कौन मुक्त होता है। तो जो अशांत होते हैं वो मुक्त हो, या जो शांत हो वह दुर्जनः सज्जनः। तो बंधनेभ्यः शांतः मुच्यते। तो कह के प्लेस पे क्या हो जाएगा, शांतः। तो आप घ लिख के घ के ऑप्शन के आगे सेकेंड ऑप्शन लिखेंगे, सेकेंड वन लिखेंगे शांतः। ठीक है। नेक्स्ट है अंग। अंग प्रश्न हमारा क्या कहता है, पुरुषस्य परमं निधानम कः अस्ति। जो पुरुष है, पुरुष का परम आश्रय कह माने क्या, अस्ति माने है, कौन सा परम आश्रय है। तो असंतोषः, संतोषः, दृढ़म और कालम। तो इसका भी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, संतोषः। सेकेंड ऑप्शन है संतोषः, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट होगा। फिर आप लिखेंगे सेकेंड वन। सेकेंड वन प्रश्न देखिए क्या कहता है, पूर्ण वाक्येन, सेम पहले की तरह, पूर्ण वाक्येन उत्तर। तो आप लिखेंगे पूर्ण वाक्येन उत्तर, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है क पयोदानां स्थितिः कीदृशः भवति। जो पयोदानां मतलब जो बादल होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, किस प्रकार होती है। तो आप बोलते पयोदानां स्थिति उच्चैः, कीदृशः की प्लेस पे उच्चैः भवति। देखिए क का उत्तर
पयोदानाम स्थितिः, पयोदानाम स्थितिः उच्चैः भवति, उच्चैः भवति। नेक्स्ट आपका ख हो जाएगा। ख क्या कहता है? ख है व्यासस्य वचनम द्वयम किम। व्यास के दो वचन कौन कौन से हैं? तो आपको इसमें लिखना है परोपकारः, देखिए परोपकारः, पुण्याय पापाय परपीजनम इति व्यासस्य वचनं द्वयम्, व्यासस्य वचनं द्वयम्। नेक्स्ट आप ग लिखेंगे। ग प्रश्न आपका क्या कहता है? ग प्रश्न आपका कहता है कि सज्जनः किम आप्नुयात्। जो सज्जन होते हैं उन्हें क्या जो होता है प्राप्ति होती है, किस चीज की प्राप्ति होती है? सज्जना किम आप्नुयात्। तो आपने पढ़ा सज्जना शांति आप्नुयात्, तो आप लिखेंगे सज्जना शांतिम, किम की प्लेस पे शांतिम लिखेंगे। सज्जना शांतिम आप्नुयात्, सज्जनः शांति आप्नुयात्। नेक्स्ट है घ। घ प्रश्न का आपका उत्तर क्या है? घ पहले प्रश्न देखिए। घ प्रश्न है आपका वन गजाः कैः वलीन भवन्ति। जो वन का हाथी है वह किस प्रकार जो होता है वलिनः भवति, किस प्रकार बलशाली होता है? तो आपको लिखना है वन गजाः शुष्कैः तृणैः यानी सूखी घास खा करके बलिनः भवन्ति, बलिनः भवन्ति। नेक्स्ट आप अंग पढ़ेंगे। अंग प्रश्न आपका क्या कहता है? अंग प्रश्न है मुनिवराः कै कालम क्षपयन्ति। मतलब जो मुनि लोग होते हैं वो किस प्रकार अपना समय जो है वह व्यतीत करते हैं। तो आपने श्लोक में पढ़ा है, श्लोक के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे मुनिवराः कंदैः फलैः कंदमूल खा करके कालम क्षपयन्ति मतलब व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट आपका मुनिवराः कंदैः फलैः कालम क्षपयन्ति। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है नीचः केन न प्रारभ्यते। जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं केन न प्रारभ्यते, किस वजह से, केन किस कारण से, न मतलब नहीं, प्रारभ्यते मतलब कार्य प्रारंभ करते हैं। जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं किस वजह से अपना कार्य प्रारंभ नहीं करते। तो आपको लास्ट श्लोक याद करना होगा जिसमें हमने 3 प्रकार के मनुष्य की बात की थी। तो उसमें अधम प्रवृत्ति के व्यक्ति की बात पूछ रहा है कि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आपको लिखना है नीचैः विघ्न भयेन
विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, विघ्न से, डर से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका पहला और जो दूसरा है, ये पहला और दूसरा जो है ये है। जरा आप इसको एक बार पुनः पढ़ लीजिए। क्या है? प्रियवाक्येन गौरवम पूर्णयाय शांतम संतोषम। नेक्स्ट, पयोदानाम स्थिति उच्च भवति। परोपकारः पूर्णयाय पापाय परपीडनम इति। व्यासस्य वचनं द्वयम्। सज्जनाः शान्तिम् आप्नुयात्। वनगजाः शुष्कैः दृढैः बलीन भवन्ति। मुनिवराः कन्दैः फलैः कालं क्षपयन्ति। नीचैः विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। तो इस प्रकार ये आपका पहला और दूसरा है। तो अब आप लिखेंगे थर्ड वन। तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है? तीसरा प्रश्न लिखिए, थर्ड वन। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो रेखांकित पद दिए गए हैं उस पर आधारित प्रश्न निर्माण कीजिए। जो रेखांकित शब्द यानी जैसे दिया हुआ है तस्मात् प्रियम वक्तव्यम, तो प्रियम के लिए आपको प्रियम शब्द के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, तो उस वही लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया है तस्मात् प्रियम वक्तव्यम, तो प्रियम हटा दिया तो लिखा गया है तस्मातम किम वक्तव्यम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूर्ण विराम है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरह से आपको सारे बनाने हैं। जो अंडरलाइन वर्ड है उस अंडरलाइन वर्ड के स्थान पर कोई क्वेश्चन वाला शब्द इस्तेमाल करके उसके स्थान पर प्रश्नवाचक, मतलब आपको ये वाक्य, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो आइए हम देखते हैं। प्रश्न निर्माणम कुरु, तो थर्ड नंबर डाल करके आप लिखेंगे, हम इतना लिख दे रहे, प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माणम कुरु। आप जो है बुक से देख करके पूरा प्रश्न जो है लिखेंगे, जो लिखा हुआ रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तो सबसे पहले क लिखा है गौरव प्राप्यते दानात्, तो लिखना है किम प्राप्यते दानात्। क्या हो जाएगा? पहला किम प्राप्यते दानात्, किम प्राप्यते दानात्। फिर आपको क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेकंड, आप बता देंगे कि ये भी हमने बदला है। नेक्स्ट, पयोधिनाम अधः स्थिति, तो लिखना है पयोधिनाम अधः के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? अधः के स्थान पे लिखेंगे कथम। पयोधिनाम कथम स्थिति, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, पयोधिनाम कथम स्थिति ही। नेक्स्ट लिखेंगे ग प्रश्न आपका क्या कहता है? सर्पाः पवनम पिबन्ति, जो सर्प होते हैं वो पवन हवा पीते हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि सर्पाः, तो पवनम की जगह क्या हो जाएगा? किम। सर्पाः किम पिबन्ति, पिबन्ति, क्या लिखेंगे? सर्पाः किम पिबन्ति। फिर आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट होगा घ प्रश्न क्या कहता है? प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ते, तो प्रारब्धम, अरे न परित्यजन्ति, तो प्रारब्धम की प्लेस पे क्वेश्चन वर्ड लिखना है, आप लिखेंगे किम उत्तम जनाः, न परित्यजन्ति,
आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। क्या होता है, उत्तम जन लोग नहीं छोड़ते हैं, तो आपको लिख देंगे कि प्रारब्धम, जो कार्य प्रारंभ करके वो नहीं छोड़ते हैं। दुर्जनः सज्जनः भूयात्, तो लिखेंगे दुर्जनः कह भूयात्, दुर्जनः सज्जनः की प्लेस पे क्या हो जाएगा, कह भूयात्। फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या होगा, पहले में किम भरना है, दूसरे में कथम, तीसरे में किम, चौथे में भी किम, और पांचवे में कह जो है आपको भरना है। इस प्रकार ये आपका थर्ड वन कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ वन, ये आपको श्लोक कंप्लीट करना है। श्लोक पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए। श्लोक देखिए क्या कहता है हमारा श्लोक आपके में दो दिया हुआ है, क और यहाँ दिया है ख, ठीक है। तो आपको क ख में मैच करना है। तो सबसे पहले इधर जो है, इधर क लिख दीजिए। सपोज मान लीजिए पहला क लिख दी, तो क के आगे आपको क के स्थान पे, ये क वाला कॉलम में पहले तरफ पूरा जो पहले वाले में लिखा सारा लिख देना। जैसे पहला क अष्टादश पुराणेषु, सेकंड कंदः फलः मुनिवराः, थर्ड गौरवं प्राप्यते दानात्, नेक्स्ट प्रियवाक्येन सर्वे, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीच। तो ये वाला जब आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके सामने ख के सामने आप क्या लिखेंगे, जो करेक्ट वर्ड है। जैसे समझ लीजिए लिखा हुआ है अष्टादश पुराणेषु, तो उसके आगे उसका सही क्या है, थर्ड वन व्यासस्य वचनम द्वयम। तो आपको यहाँ पर लिखना है अष्टादश पुराणेषु, यहाँ लिखेंगे व्यासस्य वचनम द्वयम, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे मान लो हम क पे आप बता दे रहे, एक एग्जाम्पल बता रहे, अष्टादश पुराणेषु, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके सामने क्या लिखना है, थर्ड वन व्यासस्य वचनम द्वयम। तो ये आपका पहला हो जाएगा। तो अब हम केवल नंबरिंग लिख रहे हैं, आप उसके सामने मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, कंदः फलः मुनिवराः। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ख के सामने कौन सा, ख में कौन सा होगा, ये फोर्थ वन आपका हो जाएगा। फोर्थ वन आपका क्या है, एक बार पढ़ भी लीजिएगा। ख है कंदः फलः मुनिवराः, तो इसका आगे का क्या है श्लोक, क्षपयन्ति कालम। नेक्स्ट ग है, ग आपका क्या कहता है, गौरवम प्राप्यते दानात्, गौरवम प्राप्यते दानात्। तो उसका पहला हो जाएगा न तु वित्तम संचयात्। तो क्या हो जाएगा, न तु वित्तम संचयात्, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट घ है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे, इसका लास्ट यानी फिफ्थ वन हो जाएगा तुष्यन्ति जन्तवः। क्या हो जाएगा, तुष्यन्ति जन्तवः। नेक्स्ट है अंग प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचा, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको हमने यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से ऐसे लिखा है, आपको जैसे हमने ये लिखा हुआ है अष्टादश पुराणेषु व्यासः, ठीक इन फ्रंट ऑफ दैट यू हैव टू राइट द आंसर। कोई भी ऐसे जैसे हमने लिखा है इस तरह से नहीं लिखेगा, जो भी होगा ये पूरा श्लोक का जो वर्ड है वो लिखेंगे, फिर इधर भी मैच करेंगे सही वाला। तो इस प्रकार पहला दूसरा तीसरा और चौथा इस प्रकार कंप्लीट करिएगा। एक बार पुनः देख लीजिए।